नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां लोगों को मरने के बाद मुक्ति धाम ले जाया जाता है, लेकिन कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा में आने वाले एक गांव में रहने वाली एक महिला को जीते जी मुक्ति धाम पहुंचा दिया गया था। जहां महिला बीते 5 महीने से मुक्ति धाम में रह रही थी, मुक्ति धाम में तिल तिल कर मर रही थी। उसे वहां कोई देखने सुनने वाला नहीं था, और रहे भी तो सिर्फ कब्र में आराम की नींद सो रहे मुर्दे। जहां सी न्यूज भारत की टीम को जानकारी मिलने पर वहां गए, बात मीडिया के सामने आई और राज्य महिला आयोग तक पहुंच गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब महिला का इलाज चल रहा है। बात 3 जून की है, जहां समाचार दिखाए जाने के बाद जिला कलेक्टर कोरिया सत्यनारायण राठौर के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं समाज कल्याण विभाग को शमशान घाट में बेसहारा महिला बेबी सारथी को शीघ्र सहयोग के निर्देश दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप मौके पर मनेन्द्रगढ़ का राजस्व अमला एवं समाज कल्याण विभाग हरकत में भी आया, लेकिन साहब महिला की सहायता करने गए थे। और बात राजस्व अमले की हो या कल्याण समाज विभाग की, किसी के पास महिला कर्मी नहीं थे, जिसके कारण मौके पर पहुंची समाज सेविका डॉक्टर रश्मि सिंह के द्वारा बेबी सारथी को नहला धुलाकर तैयार किया गया। वहीं जिला कलेक्टर कोरिया द्वारा भेजे गए प्रशासनिक अमले के अधिकारी वहीं खड़े रहे। अब जब महिला का इलाज जिला कलेक्टर कोरिया के दिशा निर्देश पर कोरिया जिले के सुव्यवस्थित अस्पताल जिला अस्पताल बैकुंठपुर में चल रहा है, तब आलम यह है कि महिला से अस्पताल के कर्मचारी तक गाली गलौज कर रहे हैं। महिला ने यह बात स्वयं मीडिया को बताई है, जहां भरतपुर सोनहत विधानसभा में आने वाले ग्राम पंचायत चौघड़ा के शांति नगर में रहने वाली बेबी सारथी की दास्तां सुनकर ऐसा कौन होगा जिसकी रूह न कांप जाए। जहां आप भी सुनिए किस तरह से यह महिला अपनी दास्तां सुना रही है और एक बार बचा लेने की बात कह रही है। जिला प्रशासन से मदद पहुंची, शमशान घाट मौत से तो बचा लिया है, लेकिन अब असहनीय गालियों की मार झेल रही हैं। दरअसल बेबी सारथी के पति जीतू सारथी की मौत 8 महीने पहले हो गई थी। पति की मौत के बाद परिवार के लोगों ने बेबी सारथी का ध्यान देना बंद कर दिया था, जहां इस दौरान वह गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई, जिसके बाद उसके बच्चों और उसकी सास ने उसे मुक्तिधाम में ले जाकर छोड़ दिया। मुक्तिधाम परिसर में नजदीक बने शेड में बीते 5 महीने से एक ही खाट पर पड़े वह मलमूत्र का त्याग कर रही थी। उसके बिस्तर के नीचे गंदगी का अंबार लगा हुआ था। उसी खाट पर खाना खाती और वहीं पर सो जाती थी। लेटे लेटे उसके शरीर में घाव भी हो गए थे। आसपास गुजरने वाले लोग किसी तरीके से नाक दबाकर वहां से गुजर जाते थे। जब इस बात की जानकारी भाजपा नेता रामचरित्र द्विवेदी को हुई, तो उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला से ये बात की। तब महिला ने फफक कर रोते हुए अपनी दास्तां बयां की, जो कि सी न्यूज भारत में प्रमुखता से दिखाई गई थी। जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा महिला को सहयोग मिला, लेकिन अब महिला जिला अस्पताल में भी कर्मचारियों के दुर्व्यवहार का शिकार हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी तक भी यह खबर पहुंच गई है, जिसके बाद किरणमयी नायक ने भी जिला प्रशासन को महिला की मदद करने की बात की है। कोरिया से एक कंप्लेंट आई थी, टेलीफोनिक कंप्लेंट, और सोशल मीडिया में वायरल होता है वीडियो। वहाँ के कांग्रेस सदस्यों ने जानकारी दी थी और कुछ पत्रकारों ने भी इसकी जानकारी दी थी। मीडिया में देखने के बाद तत्काल कलेक्टर और एसपी को वो पूरे मीडिया शिकायत फॉरवर्ड किया गया। कलेक्टर कोरिया से मैंने बात किया और महिला आयोग के हमारे अधिकारियों से भी कहा तत्काल संज्ञान में। सबसे पहले उस पीड़ित महिला का इलाज कराना और उसकी हालात को जानना बहुत ज़रूरी था। इस पर कलेक्टर कोरिया ने एसडीएम को मौके पर भेजा, उस महिला को रेस्क्यू कराया और उसकी हालत बहुत ख़राब थे और उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। मैं ऐसे सजग कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, पत्रकार साथियों को धन्यवाद देती हूँ, जो किसी भी पीड़ित महिला के लिए यदि इस तरह की पहल की जाती है तो महिला आयोग के द्वारा तत्काल कार्रवाई हमेशा किया जाए। तेरे को कौन बोलता है? मेरे को गाली देते हैं वो भैया, एक तो भैया जो हैं क्या बोलते हैं? बेकार गाली बकते हैं। और सफाई करने आते हैं तो कब बोलते हैं कितना पानी डालती है बाल्टी में, तो कहीं नीचे फेंकती है, कहीं नीचे बाथरूम डालती है, तो कहीं बाथरूम फेंकती है। मेरे को व्यवस्था नहीं है फेंकने के लिए, तो मैं क्या करूँ? वो बाल्टी मांगती, वो बाल्टी में पानी
मनेनगढ़ शहर में एक महिला के कुछ दिनों से मुक्तिधाम में रहने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मिली। उसकी स्वास्थ्य भी अच्छी नहीं थी। इसकी जानकारी तत्काल मैंने महिला आयोग की अध्यक्ष आदरणीय किरणमयी नायक जी को दी। उन्होंने तत्काल इस मुद्दे को गंभीरता से संज्ञान लिया एवं कलेक्टर कोरिया को निर्देशित किया कि तत्काल उसका उचित स्वास्थ्य व्यवस्था एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ। जिसके बाद एसडीएम मैडम खुद मौके स्थल पर गई थी। उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेनगढ़ में भर्ती कराया गया है। ऐसी जानकारी आई है कि उसका शुगर बहुत हाई है। अभी कुछ समय बाद उसको जिला चिकित्सालय में रेफर करने की तैयारियां चल। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कोरिया से जुड़ चुके हैं मुश्ताक कुरैशी जी। मुश्ताक जी, हमें बताइए कि आखिर क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से इस वक्त महिला को प्रशासन की तरफ से मदद मिल रही है? आकांक्षा जी, बताना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर कोरिया के द्वारा इस पर निर्देश दिया गया जी। टीम बनाई गई जिसमें राजस्व अधिकारी भी शामिल थे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और समाज कल्याण विभाग के जी। कलेक्टर कोरिया द्वारा बोला गया कि जल्द से जल्द उनका देखरेख किया जाए और उन्हें फिर से ठीक किया जाए, जिस पर मौके पर टीम पहुंची। लेकिन महिला को लेने गई टीम में महिला ही उपस्थित नहीं थी, एक भी कर्मचारी नहीं थे महिला जी। जिसके कारण वहीं पर उपस्थित डॉक्टर रश्मि सोनकर थे, जिनके द्वारा महिला को नहलाया धुलाया गया और भी उनके जो मलमूत्र थे वहां पर उनको सबको साफ किया गया। तो देखने वाली बात ये होगी आकांक्षा जी कि वहां पर महिला कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंची थी, जबकि प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि वहां पर महिला को लेने के लिए जा रहे हैं हम शमशान घाट पे, जो कि 5 महीने से वहां अपनी मौत का इंतजार कर रही थी एक प्रकार से देखा जाए तो। जी मुश्ताक जी, जिस प्रकार से मतलब देखा जा रहा है कि 5 महीने बाद प्रशासन वहां पहुंचा और महिला ही वहां उपस्थित नहीं रही, इसके चलते आसपास के लोगों का इस कार्रवाई पर कैसा रिएक्शन रहा है? लोग तो इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं खुश हुए थे कि भले 5 महीने बाद से ही प्रशासन तो आई, अब महिला को ले जाया जाएगा इलाज के लिए, किंतु इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ महिला के साथ दुर्व्यवहार होने लगा। अस्पताल के कर्मचारी महिला को गाली गलौज कर रहे थे। यह आरोप स्वयं महिला के द्वारा लगाया गया है। जो पीड़ित महिला है स्वयं उसी के द्वारा यह आरोप अस्पताल प्रबंधन के ऊपर लगाया गया कि अस्पताल के कर्मचारी महिला को गाली गलौज करते हैं और दुर्व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ में। इसके बाद प्रशासन ने अस्पताल के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया या फिर अभी तक नहीं? अब तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा। जी आकांक्षा जी। इसके चलते आगे आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? क्या किस तरीके से प्रशासन आगे अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या फिर इसी तरीके से लगातार सुस्त रवैया अपनाते चलेंगे? आपको बताना चाहूंगा कि कोरिया जिले का जिला अस्पताल लगातार विवादों में रहा है। कई बार यहाँ ऐसे कई मामले हुए हैं साफ सफाई को लेकर, कर्मचारियों को लेकर, चिकित्सकों को लेकर, किंतु अब तक इस पर कोई ठोस कदम प्रशासन द्वारा नहीं उठाया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं डॉक्टर रश्मि सोनकर जी। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत पर। जी धन्यवाद। रश्मि जी, जिस प्रकार से आज प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है कि एक महिला जो 5 महीने बाद जहां प्रशासन पहुंचा है और लेकिन अभी भी प्रशासन के साथ कोई भी महिला प्रशासन का अमला कोई भी मौजूद नहीं था, जिसके चलते आपने मौके पर पहुंचकर ये सराहनीय काम किया है। इस पर आप प्रशासन को क्या कहना चाहती हैं? जी देखिए, ये मामला 2 जून का है, जिसमें करीबन 9 बजे के ही आसपास ये वायरल हुआ था फेसबुक के माध्यम से। तो फिर हम तुरंत वहाँ पे जगह पे पहुंचे और वहाँ पे सिर्फ एक सामाजिक जो है उनके तरफ से कोई भी नहीं आए थे प्रशासन की तरफ से, उसमें सिर्फ एक पुरुष आए थे। लेकिन जबकि आप सबको पता था कि यहाँ पे हमको महिला का रेस्क्यू करना है, तो वहाँ पे किसी भी तरीके से किसी भी महिला को वहाँ पे साथ में लेकर नहीं आया गया था। तो वो जो कंडीशन थी इस महिला की वो तो बेहद दुखद थी। हमने खुद अपने साथ, मेरे साथ एक सहयोगी थी, हम दोनों ने मिलकर उसे नहलाया, साफ सुथरा किया और उसे इस लायक बनाया कि उसे दूसरे जो लोग हैं वो छू सके। लेकिन इस बीच तक किसी भी प्रकार से प्रशासन की तरफ से किसी भी महिला का या किसी भी तरीके का हमें सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद जब उसके ये सब चीजें करने के बाद में, साफ सुथरा करने के बाद में, वहाँ पे एसडीएम मैडम पहुंचे थे और उनके माध्यम से फिर एम्बुलेंस के द्वारा उसको मनेंद्रगढ़ हॉस्पिटल में रेफर किया गया था और अभी उसका जो इलाज है वो बैकुंठपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। और अगर हम वहाँ की भी अगर बात करेंगे तो उसको वहाँ भी अभी तक कोई भी अटेंडर उनके साथ क्योंकि नहीं है और उनकी जो परेशानी है वो सिर्फ यही है कि उनका परिवार भी उनके साथ नहीं है। तो इस तरीके से, इस कारण से उनको, जैसे कि बोला जाए तो उनको साफ सफाई के लिए बहुत परेशानी आ रही है।
क्योंकि उनको कोई नहला नहीं रहा है, उनकी जो साफ सफाई है, डायपर जो टाइम पर जो चेंज करना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। जी रश्मि जी, जैसे कि मुख्य रूप से देखा जाए तो एक महिला बेसहारा थी, जिसकी खबर मीडिया में आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा सहारा दिया गया, अस्पताल तक पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में भी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने की खबरें भी सामने आई हैं। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? जी, जैसे एक्चुअली क्या है, उनकी जो परेशानी है कि उनको ये पता नहीं चलता है कि वो लेटरिंग और पेशाब कब कर लेती है, क्योंकि उनका हाई शुगर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो इस कारण से उनको किसी भी तरीके से पता नहीं चलता है। तो जब वो इस तरीके की गंदगी करती है तो जो वहाँ के जो भी साफ सफाई वाले कर्मचारी होंगे वो उसको डांटते हैं या उसको गाली देते हैं। ऐसा एक वीडियो आया था और चूंकि उसमें बेबी सारथी जो है वो खुद से बता रही थी कि इस तरीके का परेशानी का मुझे सामना करना पड़ रहा है, और जिस बेड पे वो लेटी थी उस बेड में चादर भी नहीं था, जिसके बारे में आज एक मतलब भाजपा से एक महिला कार्यकर्ता जब वहां पे पहुंची तो उनके द्वारा मतलब वहां पे उसके बेड पे चादर बिछवाया गया, और जो वहां पे जो नर्स थी या जो भी और 2-3 लोगों की मदद से आज उसको नहला धुलाकर साफ सुथरा कराया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से नहीं। रश्मि जी, जिस तरीके से अस्पताल की तरफ से व्यवहार किया गया, क्या किसी भी पेशेंट के लिए ऐसा व्यवहार करना उचित है? क्योंकि जिस तरीके से एक महिला को इस वक्त सहारे की ज़रूरत है, एक तो 5 महीने बाद प्रशासन की तरफ से उसे सहारा मिला, उसके बाद अस्पताल की तरफ से इस तरह का दुर्व्यवहार होना कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक आश्चर्यजनक बात है। जी देखिए, इस पे जो महिला जब वो 5 महीने से शमशान घाट पे थी तो वो हर आते जाते इंसान से सिर्फ यही बात कहती थी कि मुझे हॉस्पिटल तक तो कोई पहुंचा दो, लेकिन आज जब वो हॉस्पिटल तक पहुंच गई है, फिर ऐसा उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है कि आज वो महिला ये बोल रही है कि कोई मुझे जहर ला करके दे दो। तो ये मतलब मेरे लिए भी बहुत दुखद बात है और बाकी सभी के लिए भी बहुत दुखद है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, और इन सबसे बढ़कर कि आपने मौके पर पहुंचकर उस महिला की काफी मदद की। जी धन्यवाद। वहीं हमारे साथ भाजपा महामंत्री रामचरित द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। रामचरित द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। जी द्विवेदी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोरिया जिले से जो मामला सामने आया है, जहां एक महिला 5 महीने से मुक्तिधाम पर है, जहां उसे ना तो प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिल रही है और जब मिली भी तो इस तरीके की लापरवाही सामने आई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये कोरिया जिले के मननगढ़ का है, और एक महिला जिसके पति की मौत लगभग 6-8 महीना पहले हो चुकी थी, और जब हम लोगों ने देखा कि महिला जो है यहाँ लगातार लंबे समय से मुक्तिधाम में रह रही है, तो हमने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दी, अन्य अधिकारियों को भी जानकारी दी, और उसके बाद जो है यहाँ जो छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी है वहाँ जो बैठी हुई है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष आदरणीय किरणमयी नायक जी, वहाँ तक भी जानकारी भेजी गई। उसके बाद महिला को अस्पताल तो भेज दिया गया है, और अस्पताल भेजने के बाद इन लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि उस महिला को जो 5-6 महीने से मुक्तिधाम में पड़ी रही हो, एक जगह बड़े लेटरिन बाथरूम कर रही हो, उसकी हालत, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी समझा जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जो प्रदेश की सरकार है, इसका जो है निकम्मापन इसे कहा जाएगा कि जब अस्पताल में महिला को ले गए हैं तो आखिर उस महिला को वहाँ क्यों ले जाया गया है, क्या उसे उपचार नहीं दिया जाएगा? और ये तमाम सारी बातें हैं, सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति करते हैं यहाँ के लोग, और आज भी महिला जो है अपने हाल पे पड़ी हुई है जिला अस्पताल में। द्विवेदी जी, जैसे आपने जिक्र किया अस्पताल का, तो अस्पताल में जैसे कि हम सभी को पता चला है कि प्रशासन के द्वारा अस्पताल पहुंचाने के बाद भी अस्पताल की तरफ से भी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हमको जब जानकारी मिली कि महिला को जिला अस्पताल बैकुंठपुर ले जाया गया है और अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है, लेकिन मुझे पता था कि इस तरह की कोई व्यवस्था महिला को नहीं मिल रही है, क्योंकि जो सामान्य लोग हैं वो परेशान होते हैं, तो जब ये 6 महीने से मानसिक रूप से विक्षिप्त परेशान जो महिला, ये कितना परेशान होगी। हम लोग वहाँ पर गए और हम लोगों ने महिला से बातचीत की, तो महिला ने बताया कि जो उसकी बेटी है वो छोड़ करके चली गई है, और उसके बाद वहाँ उसकी कोई तीमारदारी करने वाला नहीं है, कोई उसकी देखरेख करने वाला टेंडर वहाँ पे नहीं है, और जो वहाँ पे सफाई कर्मचारी आता है और भी जो लोग आते हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग, उसके साथ गाली गलौज करते हैं। ये कितना दुर्भाग्य का विषय है कि पीड़ित महिला, इसी समय सहयोग की जरूरत है, उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसे गाली दी जा रही है, उसका उपचार तो कर नहीं पा रहे हैं, उसको कोई सहयोग तो कर नहीं पा रहे, लेकिन उल्टा उसे गालियां दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि 5 महीने से वो महिला 5 महीने से शमशान घाट में थी, जनप्रतिनिधियों एवं आने जाने वाले लोगों को इसकी जानकारी 5 महीने बाद कैसे मिली? 5 महीने तक स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि कहाँ थे? देखिए, आजकल कोई भी आप काम लेकर के जाइए किसी के पास, किसी को कोई जानकारी दीजिए,
मैं आपको एक बात बता दूं, 7 महीने की बात है। मैंने जब इस मामले की जानकारी देने के लिए राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को फोन लगाया, किरणमयी नायक जी को, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है अभी आपकी बात सुनने का, आप कागज पेन में लिख करके दीजिए। अब जब एक पढ़ी लिखी महिला कांग्रेस की नेत्री हैं, जिन्हें राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, अगर वो ये बात कहती है कि उन्हें आवेदन लिख करके दीजिए, तो मुझे लगता नहीं है कि उनको राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बने रहना चाहिए। तो जब एक सामान्य आदमी की बात, एक आम आदमी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है यहाँ के जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक पीड़ित महिला जिसकी हाई शुगर है, मेडिकल डॉक्टरों से बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 600 शुगर है उसका। अब जिस महिला का 600 शुगर है और उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला की हालत क्या होगी। और सबसे मजे की बात ये बता दूं आपको कि मुझे जानकारी मिली कि वहाँ पे कुछ महिलाएं गई थी, पढ़ी लिखी महिलाएं जो अपने आप को पढ़े लिखे होने का दावा करती हैं, वो वहाँ पर गई थी कांग्रेस की महिलाएं, और उन लोगों ने उसको खाने पीने के लिए दिया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि खाना और पीना देने से पेट भर जाएगा, लेकिन उसका उपचार नहीं होगा। उन्होंने उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। हम लोगों को जानकारी मिली इस बात की, तो हमने तत्काल सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद अब महिला का उपचार शुरू हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल अभी इसमें एक और बचा हुआ है। सवाल यह है कि अगर महिला वहाँ से ठीक होकर आ जाती है तो फिर वो कहाँ जाएगी, क्योंकि उसको घर में रखेंगे नहीं। ऐसे में जरूरी इस बात की है कि उस महिला को या तो प्रदेश की राजधानी रायपुर में ले जाया जाए, या जहाँ कोई आश्रम संचालित हो वहाँ पर ले जाकर उसको रखा जाए, तब उसका जीवन बच पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था हमारे साथ भाजपा महामंत्री रामचरित्र द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से शासन प्रशासन की तरफ से लीपापोती की जा रही है। एक महिला जो पिछले 5 महीने से शमशान घाट पर मौजूद है, सिर्फ घाट पर एक गंदगी के अंबार में अपना जीवन यापन कर रही है, उसे किस प्रकार से 5 महीने बाद शासन प्रशासन की तरफ से एक कोई सुविधा मुहैया करवाई गई, लेकिन उसमें भी कई नाकामियां सामने आई हैं। साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी दुर्व्यवहार किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।